हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी आज की कविता का नाम है कथा व्यथा। अक्सर हम लोग घूमते हैं, कहीं न कहीं जाते हैं, कभी किसी काम से या कभी वैसे भी। तो इस सफ़र में हमें बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। चंद लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपनी छवि दिखाई देती है। तो आइए हम इस कविता के माध्यम से उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को जानने का प्रयास करते हैं, उस शख्स की मनोवृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि अपने घर की व्यथा को कैसे मेरे सामने व्यक्त करता है और मुझे कैसे अपना भविष्य उस शख्स के मुखमंडल पर दिखाई देता है। आइए हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। कविता यहाँ से प्रारंभ होती है। जो ट्रेन में मिला एक विचित्र प्राणी, सौम्य छवि और मधुर वाणी, सुनाने लगा अपने घर का हाल, सुलझाने लगा तब जीवन जंजाल। पता चला व्यवसाय खेती है, 20 बरस की घर में एक बेटी है, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, विवाह में कोई बाधा नहीं है, बस चंद मांग थी मधुशाला की और चाह थी वरमाला। ये है जो वर कैसा हो। तो एक सुंदर सुशील युवक हो, चिकित्सा ज्ञान में जीवक हो। जीवक, अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता होगा, जीवक चिकित्सा ज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जो कि बिंबिसार के समकालीन थे। तो एक सुंदर सुशील युवक हो, चिकित्सा ज्ञान में जीवक हो, जो कृष्ण सा परम मित्र हो, श्रवण सा तेजस्वी पुत्र हो, ऐसा किसी बिरला की तलाश थी, सुनकर लग गई मुझे प्यास थी। कंठ को जल से तृप्ति दिलाकर बैठा, तब समय की युक्ति मिलाकर, फिर सुनने लगा उनका व्यथा, जो कह रहे थे अतिशयोक्ति बनाकर। उसके बाद क्या होती है? कथा मधुशाला विवाह हुई खत्म, अगला अध्याय था बेटे का सितम। अब देखिए बेटे के सितम को कैसे वो व्यक्त करते हैं। माताजी के आंखों के तारे, पिताजी के प्राणों से प्यारे, राजकुंवर थे बड़े सयाने, घर से निकलते घूमने के बहाने, धूम्रपान के धुएं के सहारे पहुंचते मदिरालय के ठिकाने, घर की इज्जत को नीलाम करते, स्त्री पोषण व सुबह शाम करते। कांपने लगी उनकी काया, उनकी आंखों में अश्रु न रुक पाया। मैं निशब्द बैठा था उनके समक्ष, फिर धीमे से कहा अपना पक्ष, सब संसार की रीति है, सच्ची बस प्रभु की प्रीति है। मुझे उनमें अपना भविष्य दिखाई देता है, यही तो संसार की संपूर्ण रेखा है, सब आपकी कृपा है राधा रानी, सौभाग्य से मिला मुझे एक विचित्र प्राणी। फिर थोड़ी दूर के बाद उनका गंतव्य स्थान आ जाता है, वो ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन उनकी कही एक एक शब्द, शायद मेरे पास उतने शब्द नहीं है जो मैं अपनी कविताओं में उनके हर दर्द को बिठा सकूं, दर्द को जता सकूं, लेकिन अभी तक उनके कहे हुए एक एक शब्द मेरे दिल में जैसे बैठ से गए। तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।